हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो पेपर हुआ है उसकी कंप्लीट आंसर की मैं लेके आ चुका हूँ। तो जल्दी से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आपके 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कालीबंगा राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रबरदाई हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। तो इसका 1182 एडी इसका ईसवी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1182 ईस्वी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी इसमें शामिल हैं लेकिन तेजा जी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका खंडेला अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका थेवा कला किस जिले से संबंधित रखता है। तो थेवा कला आपका प्रतापगढ़। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासो कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है। तो यह संदेश आचार्य तुलसी का है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका केवलादेव घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है। तो भरतपुर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगर आपने बी ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपने अगर नागौर किया है तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं। तो इसमें अलवर शैली। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रड़कपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो रड़कपुर जैन मंदिर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, अगर आपने इसमें अगर आपने किया है इसमें मगही नदी, तो मगही नदी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद करड़ी माता का बचपन का जो नाम था वो क्या था आपका, रिघुबाई। तो रिघुबाई अगर आपने किया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है। तो ये पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर अगर आपने किया था बिल्कुल सही है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी शैली है। तो इसमें बूंदी शैली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए। तो अगर आपने मेहंदी किया था तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दौसा जिला। दौसा जिला इसका अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। दौसे में कौन सा गांव, आभानेरी। आभानेरी गांव। तो दौसा अगर करेंगे तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था धरती धोरारी के गीत के रचयिता कौन है, कन्हैया लाल सेठिया। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। जैसलमेर के चार महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं। तो जैसलमेर के चार महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात करें तो सबसे पहला आपका हो जाएगा कौन सा किला है आपका ना, एक तो आपका हो जाएगा नथमल की हवेली, सालिम सिंह और पटवों की हवेली हो जाएगी, सालिम सिंह की हवेली हो जाएगी। और इसके अलावा जो किला है वो हो जाएगा। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया के दो काव्य लिखने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला रमड़िया हो जाएगा, रमड़िया रमड़ियारा सोरठा, और दूसरा गल गलगछिया क्या हो जाएगा, गलगछिया हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट था आपका सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किया था। स्वांग किसे कहते हैं? तो स्वांग के लिए अगर आपने यहाँ पे स्वांग की परिभाषा की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्वांग का मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, देवी या देवता या ऐतिहासिक चरित्र की नकल करना होता है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित रखता है? तो जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी अगर आपने किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? एक तो फाग गीत होता है, इसके अलावा रसिया होता है, रसिया गीत, और रंग बरसे बम रसिया होता है। तो ये आपके गीत होते हैं। चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़ का दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। तो मेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेच वर्ग से क्या समझ आता है? तो पेच वर्ग से क्या समझ आता है? पेच वर्ग कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ सिलकर एक टुकड़ा बनाना, इसको पेच वर्क कहते हैं। मुर्की क्या है? तो मुर्की क्या होती है? संगीत और कान में पहनने की छोटी बाली दोनों को मुर्की कहते हैं। तो मुर्की कान की बाली को कहते हैं। कान की बाली अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मावजी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मावजी का मंदिर डूंगरपुर जिले के सावला गांव में स्थित है। तुंगा के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो तुंगा जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया के बीच 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था तुंगा का युद्ध। और तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो तीज के साथ त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ उनका समापन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। तो राजस्थान चित्रकला भावनाओं, भक्तियों, श्रृंगार और राधा कृष्ण की माधुर्य भावना का सजीव चित्रण होता है। और राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, नीला और पीला रंग इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थानी चित्रकला में खनिज और वानस्पतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान चित्रकला में चित्रों की पृष्ठभूमि एक खास पहलू है। तो इस तरीके से अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भवाई नृत्य के दौरान प्रदर्शित विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का उल्लेख करना है। राजस्थान के लोकगीतों की कितनी कोटियाँ हैं? तो राजस्थान की 3 कोटियाँ हैं। तो 3 कोटियाँ राइट आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? भवाई नृत्य में सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, तलवारों की धर पर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रूमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों को नचाना, इस तरीके से ये नृत्य होता है। मुगल काल में राजस्थान की सामंत प्रथा में क्या परिवर्तन देखने को मिले? तो मुगल काल में सामंतों की शक्ति कम हो गई। मुगल प्रशासन में अपने ढांचे को मजबूत किया। राजस्थानी शासक अपने सामंतों की शक्ति की तुलना मुगल सम्राट से करते थे। राजाओं ने सामंतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस तरह से आप लिख सकते थे। मंडावा भारतीय फिल्म जगत क्यों लुभा रहा है और यह कहाँ स्थित है? तो मंडावा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। और क्यों है? क्योंकि कस्बों की खासियत यहाँ हेरिटेज होटल है जो सदियों से पुरानी है। इसके बाद नेक्स्ट था आपका पंडित जावरमल द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्य लिखने थे। तो उन्होंने पत्रकारिता के जरिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लिखना या बोलना मना था। उन्होंने खेतड़ी के राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद के रिश्तों के बारे में लोगों को बताया। खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके अहम योगदान रहा। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। स्वामी केशवानंद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और लहरिया के विभिन्न प्रकारों। तो ये आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, ये आपने बना बना के लिख दिए होंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताएं। 70 में से नंबर कितने आ रहे हैं? थैंक यू।